बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 437 रन के मुश्किल हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग मुश्किलात का शिकार रही, जहां ओपनर जल पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला फजल सिर्फ 6 रन बना सके, जबकि आज़ान अवैस 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इब्तदाई नुकसान के बाद कप्तान शान मसूद और बाबर आजम ने जिम्मेदाराना बल्लेबाजी करते हुए तीसरी विकेट के लिए 92 रन की अहम शराकत कायम की, जिससे पाकिस्तान की उम्मीदें दोबारा जिंदा हुई। शान मसूद ने 71 रन की उम्दा इनिंग खेली, जबकि बाबर आजम 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ताहम दोनों सेट बैटर के आउट होते ही पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप एक बार फिर दबाव का शिकार हो गई। नायब कप्तान सऊद शकील सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बांग्लादेश ने मैच पर गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। लेकिन T20 कप्तान सलमान अली आगा और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने छठी विकेट पर 134 रन की शराकत बनाकर पाकिस्तान की उम्मीदें भी रोशन कर दी। सलमान अली आगा ने 12वीं और मोहम्मद रिजवान ने 14वीं टेस्ट क्रिकेट में अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन नई गेंद आने के बाद सलमान अली आगा 71 रन बनाकर तेजुल इस्लाम की गेंद पर बोल्ड हो गए। पाकिस्तान ने खेल के चौथे दिन 7 विकेट पर 316 रन स्कोर बोर्ड पर जमा दिए थे। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 121 रन की ज़रूरत है, जबकि बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरे टेस्ट के चौथे दिन पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान टीम ने चौथा दिन गुजार दिया है, क्या इसको आप टीम पाकिस्तान की कामयाबी कहेंगे? क्योंकि काम तासुर यही था कि हमारे बल्लेबाज जो कि पहले टेस्ट मैच में 2 सेशन बैटिंग नहीं कर सके, इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश की जानिब से दिए जाने वाले रिकॉर्ड 437 रन के हदफ के ताक़ुब में दबाव का शिकार हो जाएंगे। लेकिन शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा की निफ सेंचुरियों, बाबर आजम के 47 रन के साथ मुज़ामत की है टीम पाकिस्तान ने। बिल्कुल याह्या, यही पाकिस्तान टीम को पहली इनिंग्स में भी करना चाहिए था। और इस वक्त जब चौथे दिन का खेल ख़त्म हुआ है, 121 रन अब पाकिस्तान को दरकार हैं और बांग्लादेश को सीरीज़ में वाइट वॉश के लिए 3 विकेटों की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में 278 रन पाकिस्तान के बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की थी पहली इनिंग्स में, लेकिन अगर पहली इनिंग्स में पाकिस्तान 65-70 रन की लीड ले लेता तो अब हम बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन पहली इनिंग्स में हमारे बैट्समैनों ने जिस तरह बैटिंग की, लेकिन आज इसमें कोई शक नहीं, बाबर आजम भी अच्छा खेले, शान मसूद उन्होंने ज़िम्मेदारी से बैटिंग की, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की जो पार्टनरशिप लगी, तो लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान शायद जीत का सोचे। अभी भी देखें, क्रिकेट है, इसमें कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बैट्समैन जिसको हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलता है, वो है सऊद शकील। सऊद शकील जिस तरह आज नाहिद राना की गेंद पर कॉट बिहाइंड हुए हैं, मेरे ख्याल में ठीक है, अगर आपकी बहुत अच्छी सीरीज़ जा रही हो तो ये आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिस तरह आज आप कॉट बिहाइंड हुए। तो हमारे बैट्समैनों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप T20 के फ्रेम ऑफ माइंड से निकलें, अब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट की तैयारी करें। आप देखें, हमारे पड़ोस में एक बड़ी लीग हो रही है जिसमें न्यूजीलैंड के रविंद्रा जो थे वो खेल रहे थे, लेकिन वो लीग छोड़कर अपने मुल्क इसलिए चले गए हैं कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ की उन्होंने कहा मैं पहले तैयारी कर लूँ। तो हमारे बैट्समैनों को भी अगर ये लग रहा था कि वो PSL बहुत खेल लिए, T20 क्रिकेट उन्होंने बहुत ज़्यादा खेल ली, तो उनको टेस्ट मैच की तैयारी करनी चाहिए थी। अब ये जवाब पेश करना कि 6 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं है। देखें, पाकिस्तान की टीम की एक बड़ी हिस्ट्री रही है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से पहले याह्या जिम्बाब्वे दुनिया की वाहिद टीम थी जिसके खिलाफ 3 लगातार टेस्ट मैच जीते थे। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ चौथा टेस्ट जीतने के लिए भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं थी जितनी ऑन पेपर हमने परफॉर्मेंस देखी है। आपने कहा कि इतनी बुरी नहीं थी जितनी ऑन पेपर हमने परफॉर्मेंस देखी, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम की जानिब से दूसरी इनिंग में मुशफ़िकुर रहीम ने सेंचुरी स्कोर की, पहली इनिंग में विकेट कीपर लुट्टन दास ने सेंचुरी स्कोर की, जहां 116 रन पर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे और वहां से बांग्लादेश ने 278 रन स्कोर बोर्ड की जीनत बनाए। माजिद भट्टी साहब, फ़िलहाल जिस अंदाज़ में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने
मैच के चौथे दिन पिच पर वक्त गुजारा है। कप्तान शान मसूद ने 71 रन स्कोर किए और उसके साथ सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान हाफ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए। बाबर आजम ने एक अच्छी पार्टनरशिप सजाई कप्तान शान मसूद के साथ। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों की तकनीक में फ़ॉल्ट है, पाकिस्तान के बल्लेबाजों का टेम्परामेंट का मसला है। अदरवाइज़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ चौथे दिन आपका विकेट पर गुजारना और स्कोर में रन्स का इजाफा करना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश से अब भी बेहतर है। कोई शक नहीं कि हमारी टीम, मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि हमारी टीम बहुत बेहतर है। आप इसी सीरीज़ में देख लें ना, पहले टेस्ट मैच में शायद हमने 57 ओवर्स खेले, दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में हमने 52 ओवर खेले और सिर्फ मुशफिकुर रहीम ने 233 गेंदें खेली। तो यहाँ पर आप बांग्लादेश की हमें एक तरफ तो तारीफ़ भी करना पड़ेगी, उन्होंने बॉलिंग में एक बड़ा ज़बरदस्त अपना यूनिट बना लिया। फिर उनकी बैटिंग में देखें, अगर उनके ओपनर जो पहला टेस्ट खेले थे वो अनफिट हो गए, तो जो उनकी मुतबादिल ओपनर आए उन्होंने आकर 50 रन कर दिए। पहली इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए थे। इसी तरह लिटन दास स्कोर कर रहे हैं, उन्होंने पहले टेस्ट में भी स्कोर किया। कप्तान नजमुल हसन शांतो, उन्होंने पहले टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। मुशफिकुर रहीम ने दोनों टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरियां बनाई। तो वो देखिए, लग रहा है कि उन्होंने प्रॉपर एक तैयारी की है। अब जहां हम बांग्लादेश की बात करते हैं, फिल सिमंस जब से उनके हेड कोच बने, आप देखें उनकी टीम का हर फॉर्मेट में अंदाज बिल्कुल चेंज हो गया। अब हमें थोड़ा सा सरफराज अहमद, असद शफीक और उमर गुल को इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि उनकी पहली सीरीज़ है। लेकिन ये भी गलत है कि हर सीरीज़ में नया हेड कोच आ रहा है, हर सीरीज़ में नए बैटिंग कोच आ रहे हैं, कभी बॉलिंग कोच हम किसी को रख रहे हैं। आज जो बांग्लादेश के बॉलिंग कोच हैं शॉन टेट, वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं, और जो उनके हेड क्यूरेटर हैं टोनी हेमिंग्स, वो कुछ अरसे तक पाकिस्तान में काम कर रहे थे, यहाँ से छोड़ के उन्होंने बांग्लादेश से आए थे, फिर दोबारा बांग्लादेश चले गए। तो हमने अच्छे लोगों को लूज़ कर दिया है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम देखें, हार जीत होती रहती है। अब हम ये डर जाएं कि अब हम अगली सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ से खेलनी है, तो अगर सिलेक्टर समझते हैं कि कुछ लड़कों को यहाँ पर खुदाफिज कहना है, तो उनको कहेंगे भाई आप आराम करें, जाएं जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, कुछ नए लोगों को मौका दे दें। समीर मिन्हास ने बहुत स्कोर किया हुआ है, फरहान यूसुफ ने स्कोर किया हुआ है, हुनैन शाह हैं, अली रज़ा हैं, सुफियान मुकीम हैं, और अगर कोई हम किसी बैट्समैन या बॉलर को मिस कर गए तो सिलेक्टर उनको भी टारगेट करके मौका दे सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल एटलीस्ट 2-3 लड़के तो अब ऐसे हैं जिनको अब हमें खुदाफिज कह के टेस्ट टीम एक नए सिरे से तश्कील देना होगी, क्योंकि इस टेस्ट टीम के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग अब या तो अपना प्राइम टाइम गुजार गए, या वो ये समझते हैं कि एक इनिंग्स हमने खेल ली, हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब अगली इनिंग्स में वो अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल जिम्मेदारी ज़्यादा लेने की ज़रूरत है और उनकी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है कि भाई T20 अगर आप खेल रहे हैं ज़रूर खेलें, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की भी तैयारी करें। ये जवाब पेश ना करें कि 6 महीने बाद हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। आप प्रोफेशनल हैं, आपको हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अब जबकि माजिद भट्टी साहब स्कोर बोर्ड पर 316 रन का हिस्सा पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में जगमगा रहा है, 7 खिलाड़ी आउट हैं, 21 रन की ज़रूरत है, बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार हैं। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान 75 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। साजिद खान जिन्होंने पहली इनिंग में कुछ मुज़ाहमत की थी, 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। क्या लगता है ये टेस्ट मैच आपको कहाँ जा रहा है? देखें, अगर मोहम्मद रिजवान वैसे तो बहुत ज़िम्मेदारी से खेल रहे हैं, कल अगर थोड़ा सा शुरू के ओवर गुजार जाएं तो मेरे ख्याल में हम अगर 121 रन नहीं भी करते, 20-25 रन से भी ये टेस्ट मैच हार जाते हैं, तो लोग नाराज़ नहीं होंगे, कहेंगे चले मुकाबला करके आप एटलीस्ट 400 रन के करीब तो पहुंच गए। लेकिन जो वन साइडेड हम जिस तरह पहला टेस्ट मैच 104 रन से हार गए, ये चीज़ कबूल नहीं है। लेकिन क्रिकेट है, यू नेवर नो कि मोहम्मद रिजवान अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेलने का उनके पास चांस है। उनकी पिछली नाकामियाँ भी काफ़ी लंबी हो गई हैं, तो यहाँ एक लाइफ टाइम इनिंग्स खेलें और पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा दें। उधर दौरा बांग्लादेश में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की रकमी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, जिसका एतराफ़ फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल ने भी किया है। लेकिन उनका कहना है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलती, जिसकी वजह से बॉलर का रद्द मुतासर होता है। उमर गुल के मुताबिक कौमी बॉलर ने पहले टेस्ट में भरपूर कोशिश की और 6 दिन तक मुसलसल फील्ड में रहते हुए पेसर्स ने 40 से ज़ायद ओवर्स किए।
उनका कहना था कि बॉलर में तवानाई और सलाहियत मौजूद है, लेकिन असल मुश्किल तब पेश आती है जब टीम तवील वक्फे के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलती है, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 6 माह बाद टेस्ट मैच खेल रहा है। स्पेशली अगर आप रेड बॉल की बात करें, वहाँ पे अगर वाइट बॉल की बात करें तो हमारी तो पेस वहाँ पे अपने PSL में भी देखो या वनडे सीरीज़ में भी देखे, बॉलर्स के वो जो पेस है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 140 या मिड 130s वो वहाँ पे तो वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, लेकिन आई नो कि यहाँ पे टेस्ट रेड बॉल में थोड़े से उनके वो पेस जो एवरेज है वो नीचे आ जाते हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, जिसके लिए ऑब्वियसली जब तक आपकी बॉलिंग मसल, आपकी बॉलिंग मेमोरीज जब तक रेडी नहीं होती, जितनी ज़्यादा आप रेड बॉल खेलते होते हो उसके लिए आप मेंटली और फिजिकली भी रेडी होते हो। जैसे कि आपने कहा कि बॉलर्स ने एफर्ट किया थ्रू आउट, ऑलमोस्ट अगर आप दोनों टेस्ट में देखें तो हम ऑलमोस्ट 6 दिन हम फील्ड पे रहे। और अगर अभी तक बात कर ले तो पहले टेस्ट मैच में जो पेसर्स थे हमारे ऑलमोस्ट 40+ बॉलर ओवर्स पेसर ने किए थे, और इस इनिंग्स में भी ऑलमोस्ट तकरीबन 40s के करीब थे। तो इट्स मीन्स के ऑलरेडी बॉलर्स ने अराउंड 80-90 ओवर किए। वो एनर्जी तो उनमें है वो बॉलिंग की, लेकिन अगेन आई वुड से कि मेरे ख्याल से लेक ऑफ रेड बॉल टेस्ट मैचेस की वजह से, क्योंकि अगर आप अभी ये सीरीज़ भी देख रहे हो तो लास्ट सीरीज़ हम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम अक्टूबर में खेले थे, तो 6 माह पहले। तो ये बड़ा मुश्किल होता है एक प्लेयर्स के लिए कि जब आप छोटे फॉर्मेट से बड़े फॉर्मेट की तरफ आते हो, इट टेक्स टाइम। लेकिन सो फार ये आई वुड से कि पेस हमारे जो बॉलर्स की जो एवरेज पेस है वो उसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन एनर्जी उनकी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त थी। पाकिस्तान के टेस्ट टीम के फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल डिसेंट गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन माजिद भट्टी साहब, खिलाड़ी अगर तवील दौरानी है कि क्रिकेट नहीं खेल रहे, हर सीरीज़ के बाद आप कहेंगे कि 6 माह बाद हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये तो कब तक आप रोना गाना करते रहेंगे? आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, पेशावराना क्रिकेट के तकाजे कुछ और हैं, और अगर आपको खेलने का मौका नहीं मिल रहा तो फिर आपको तैयारी करनी चाहिए मैच से पहले। देखिए, बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। और ये सीरीज़ आज अनाउंस नहीं हुई, ये सीरीज़ भी काफ़ी महीनों से अनाउंस हो चुकी थी। तो पाकिस्तान के वो फास्ट बॉलर जिनको टेस्ट मैच खेलना था, या शाहीन शाह अफरीदी PSL खेल रहे थे, ज़रूरी नहीं था कि वो सारे मैच खेलते लाहौर कलंदर से। किसी एक आध मैच में आराम करते, ताकि अगर वो समझते थे कि फटीग है, वर्कलोड है, तो वर्कलोड मैनेज करते। इसी तरह अगर आप खुर्रम शहजाद को देख लें तो खुर्रम शहजाद तो पेशावर ज़ल्मी में थे, लेकिन खुर्रम शहजाद ने तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मेरा ख्याल वो कोई मैच भी नहीं खेले। मोहम्मद अब्बास भी 3 मैच खेले, 3 मैच खेले। चले, खुर्रम शहजाद ने 3 मैच खेले, लेकिन फिर भी उनको आराम मिला। मोहम्मद अब्बास तो T20 खेलते ही नहीं है। और हसन अली का भी यही है कि भाई, अगर आप समझ रहे थे कि हसन अली को हमने यूज़ करना है बांग्लादेश के होम सीरीज़ में, तो उनको तैयार किया जाता, उनका भी वर्कलोड मैनेज किया जाता। अब देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा कि प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आपको अगर तीनों फॉर्मेट्स खेलने तो तीनों फॉर्मेट्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये जवाब नहीं है कि 6 महीने बाद खेल रहे हैं और हमारी तैयारी नहीं थी, हम छोटे फॉर्मेट में बिजी थे। अगर ये लोग टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते तो फिर PCB इनसे बैठ के बात कर ले, जो लोग टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनको तैयार करें। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो सोहेल इमरान टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम पाकिस्तान वाइट बॉल टीम पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और एक तरफ टीम पाकिस्तान शान मसूद की क़यादत में बांग्लादेश में मौजूद है, और दूसरी तरफ वाइट बॉल टीम के कोच माइक हेसन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 3 एक रोज़ मैचों की होम सीरीज़ के लिए खिलाड़ियों की तैयारियों का कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं लाहौर की सख्त गर्मी में। और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की वनडे टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेलनी है, जिसका पहला मैच रावलपिंडी में और 2 मैच कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। कैंप के लिए 28 खिलाड़ियों को मदऊ किया गया है, और इस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में जहां बाबर आजम की टीम में वापसी हो रही है, वहां कुछ नए चेहरे भी टीम में शामिल होंगे और कुछ सरप्राइज़ भी मौजूद होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं लाहौर, जहां टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब। सोहेल, खुशामदीद कहेंगे आपको। और
वाइट बॉल टीम का कैंप माइक हैसन की सरबराही में लगा हुआ है और आज आपने खबर रिपोर्ट की है कि कुछ सरप्राइज़ टीम में हो सकते हैं। कुछ सीनियर खिलाड़ी टीम में वापस आ सकते हैं, कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। इस बारे में क्या कहेंगे? जी यही यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और आज भी ट्रेनिंग है उनकी शाम के औकात में। उससे पहले उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच भी खेला और एक अभी प्रैक्टिस मैच और खेलना है इन 28 खिलाड़ियों ने। और खासी गर्मी है लाहौर में 43 और फील लाइक इससे भी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बड़ी सख्त किस्म की ट्रेनिंग जारी है। जहाँ तक टीम अनाउंसमेंट की बात है या टीम में खिलाड़ियों की सिलेक्शन की बात है तो अगले 1 से 2 रोज में टीम का इंतखाब कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो तमाम खिलाड़ी हैं वो ट्रैवल करके जाएंगे रावलपिंडी में और वहां पे 22 से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। 3 से 4 रोज का कैंप होगा और वहां पर भी जो मुंतखब हुए होंगे खिलाड़ी जो वनडे स्क्वाड के टेस्ट में जो शामिल हैं वो तो आएंगे, वो बाद में ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनका दूसरे खिलाड़ियों के साथ एक और प्रैक्टिस मैच रखा गया। डेफिनेटली जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से जो पाकिस्तान को शिकस्त का भी सामना करना पड़ा था उसमें 2 तो ऑब्वियस किस्म की चेंजेस दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हुसैन तलत और फहीम अशरफ जो थे वो स्क्वाड में शामिल थे बांग्लादेश के खिलाफ। अब उन्हें कैंप के 28 खिलाड़ियों का जो पहला मरहला है उसमें शामिल नहीं किया गया। इसके साथ साथ बाबर आजम उस सीरीज में शामिल नहीं थे। बाबर आजम के बारे में पता चल रहा है कि उनको शामिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही सुफियान मुकीम है, उनका नाम इसमें लिया जा रहा है। फखर जमान की वापसी का है और उसके साथ साथ हुनैन शाह को भी कंसीडर किया जा रहा है। अभी हतमी मरहले में पहुंच चुकी है और अगले, जैसे मैंने पहले बताया कि अगले 1 से 2 रोज में तमाम तर फाइनलाइज कर ली जाएंगी ये चीजें और उसके बाद अनाउंसमेंट कर लिया जाएगा ताकि पिंडी में वही मुंतखब शुदा जो खिलाड़ी हैं इस कैंप के 28 वो शामिल हों। सोहेल इमरान टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स स्कॉलर माजिद भट्टी साहब। माजिद भट्टी साहब, आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? एक तरफ आपकी रेड बॉल टीम बांग्लादेश में, वाइट बॉल टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ होम सीरीज़ के तैयारियों में मसरूफ़ है। जो सुहेल बात कर रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो सकती है और कुछ खिलाड़ियों के हाथ में जो है वो आराम का परवाना थमाया जा सकता है। देखिए यही, अब पाकिस्तान ने जिस तरह अभी पिछले दिनों जब हम आखिरी वनडे सीरीज़ खेले बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तो वो हम 2-1 हार गए और चूँकि अब वर्ल्ड कप अगले साल होना है, बेसिकली उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी, इन सब ने एक जहन में खाका बनाया हुआ है कि ये वो 20 से 22 खिलाड़ी होंगे जो आगे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखना है कि कौन कौन लोग हैं जो इस बस में सवार होते हैं और कौन कौन लोग हैं जो इस बस को मिस करेंगे। लेकिन इस फहरिस्त में एक हैरानकुन तौर पर नाम जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा वो साइम अयूब का है। साइम अयूब, इसमें कोई शक नहीं कि पीएसएल में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो आखिरी मैच था, जो फाइनल था पीएसएल का, उसमें उन्होंने स्कोर किया। लेकिन मेरे ख्याल में अगर टीम मैनेजमेंट साइम अयूब को ड्रॉप करती भी है, आजकल वो ग्रेड 2 खेल रहे हैं किंग्समैन की टीम की तरफ से, तो ठीक है, प्लेयर को थोड़ा सा झटका लगना ज़रूरी है। हमारे यहाँ प्लेयर इसीलिए भी ख़राब हो जाते हैं कि नाकामी के बावजूद हम बार बार उनको मौका दे रहे होते हैं। उस्मान खान, पिछली सीरीज़ में उस्मान खान भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। हुसैन तलत आखिरी वनडे में वो ज़ख्मी हो गए थे फील्डिंग करते हुए। तो अब देखना है कि कौन वो खुशकिस्मत खिलाड़ी होते हैं जिनको पीसीबी, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट समझती है कि वो आगे लेके जाएंगे, क्योंकि माइक हैसन, उनकी कोचिंग पर भी सवालात उठ रहे हैं कि जब से उन्होंने कोच की हैसियत से वाइट बॉल टीम का चार्ज संभाला है, पाकिस्तान टीम अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन मेरा ख्याल ये ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है ये डिसाइड करेगी कि हम कितने पानी में, हालांकि होम ग्राउंड पर मैचेस हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है लाहौर में और मैचेस भी चूँकि गर्म मौसम है तो 4:30 बजे शाम को शुरू होंगे, लेकिन अच्छी तैयारी इस सीरीज़ से पाकिस्तान टीम को मिल रही है। और शुक्रिया हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। सोहेल हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आज का प्रोग्राम समेटते हुए आपसे चाहेंगे इजाज़त। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर, और सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।